हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भावी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट सेट्स का इंट्रो पार्ट 4। देखिए, पहले मैं सबसे पहले बताती हूँ आपको वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होते हैं? वेन डायग्राम होता है कि कोई भी दो या दो से अधिक कोई भी सेट्स हो। सेट्स आपको बताएं, ये सेट्स हैं। जैसे ये देखो, आप ये दिखाऊं मैं आपको, ये सेट्स हैं, ये ना सेट्स हैं। ये सेट है बी, आपने करा हुआ है पहले, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता रही हूँ। तो ये सेट होते हैं 1 2 3 4। जैसे कि आप ये ए का ये सेट है, ये बी का सेट है ना। तो क्या है इसमें, जो उसमें मतलब दो या दो से अधिक सेट हो, उनके रिलेशनशिप को जब हम शो करते हैं तो उसे हम बोलते हैं वेन डायग्राम, है ना। अब वेन डायग्राम जो होता है वो मतलब जो सेट होते हैं वो दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। उनके रिलेशनशिप को जो शो करता है उसे हम वेन डायग्राम बोलते हैं। अच्छा, वेन डायग्राम में जो है, वेन डायग्राम को जो हम शो करते हैं वो रेक्टेंगल और सर्कल से शो किया जाता है। तो रेक्टेंगल जो होता है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, और जो क्लोज कर्व या यूजुअली सर्कल जो होते हैं वो जो है वो सबसेट को शो करते हैं ना। तो अब देखो, अब पहले तो सबसेट आपको याद होगा। जैसे मान लो ये 1 2 3 4 है, ये दे रखा है, तो ये क्या है? अब सबसेट कैसे निकालते हैं इसको? देखो, ये सेट्स देख रहे हैं, सबसेट कैसे निकालेंगे? सबसेट का तरीका ये होता है ना, ए के सारे एलिमेंट जो है वो बी में है। 1 2 3 4 1 2 3 4 सारे एलिमेंट है, दिख रहे हैं आपको। तो हम यही लिखते हैं ना कि ए सबसेट है बी का। बी सबसेट का साइन क्या होता है? ये होता है ना, ए सबसेट है बी का, है ना। तो ये होता है सबसेट। अगर यूनिवर्सल होता है तो क्या होता है कि मान लो यूनिवर्सल में हमको कोई, यूनिवर्सल में क्या होता है? यूनिवर्सल में क्या होता है कि जो पहले तो यूनिवर्सल का क्या साइन होता है? ये होता है साइन ना, ये होता है। अगर ए यूनिवर्सल बी बोले तो यूनिवर्सल में क्या होता है? सारे ही एलिमेंट्स उसमें आ जाते हैं, तो वो हम उसे यूनिवर्सल बोलते हैं ना। तो अब देखिए कैसे होता है। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है। देखिए, अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। मान लो यूनिवर्सल में हमको जो है, ये यूनिवर्सल में ये दे रखे हैं एलिमेंट्स, हमारे ए और बी में ये सेट दे रखे हैं। तो इस वेन डायग्राम में कैसे बनाते हैं ये देखिए आप। सबसे पहले तो क्या करते हैं, मैंने बताया था कि वेन डायग्राम इज इन विच यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। तो पहले हम सबसे बाहर तो हम बनाते हैं वेन डायग्राम। क्यों वेन डायग्राम क्यों बाहर बनाते हैं? इससे बनाते हैं कि इन दोनों के सारे पार्टिकल्स इसमें होते हैं ना, मतलब एलिमेंट सारे होते हैं ना, तो इसलिए क्या होता है, वेन डायग्राम बाहर बनता है। तो हम इसे यू से शो करेंगे, ठीक है। अब हमारा है, इसने बोला कि ए जो है वो बी का सबसेट है। मतलब ए जो है बी का, मतलब बी के अंदर ए के सारे पाए जा रहे हैं ना, तभी तो है। ए बी का सबसेट है, मतलब बी के अंदर ए के सारे एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, तो बी बाहर बनेगा। ये किसको सेट, सबसेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कर्व से या सर्कल से करते हैं। तो मान लो ये ए है, ए होता है ना, ए ही होगा बाहर, क्योंकि उसने बोला ना कि बी, ए जो है बी का सबसेट है, मतलब बी के अंदर ए के सारे एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं। तो बी हमारा हो गया, ये सर्कल हो गया। और इसके अंदर क्या होगा? ए, ये हो जाएगा एक सर्कल ए का। ए सबसेट, दो सबसेट के बन गए ये। अब देखो, इसमें हमारे ए में कौन कौन से एलिमेंट थे? 1 2 3 और 4, ये तो 1 में हो गए। अब हमारे इसमें कितने, ये जो हो रहे हैं ये रिपीट तो होते नहीं है, ये दोबारा अब जो बचेंगे वो यहाँ लेंगे। अब ये है हमारा 6 7 8, तो ये हमारा 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। अब इसमें कौन से बचे? 8 के बाद 9 10, तो ये हमारा हो जाएगा 9 और 10, ये हो गए हमारे। तो हमारे जो ये मतलब ये जो ये हमारा वेन डायग्राम बना। समझ में आया आपको? हमने क्या करा कि सबसे पहले लिया, इसने बोला कि ए जो है वो सबसेट है बी का, मतलब बी के अंदर ए के सारे एलिमेंट्स पाए जाएंगे। तो बी को हम बाहर बनाएंगे, क्योंकि बी के अंदर ही तो ए पाया जा रहा है ना, तो बी बाहर बनाएंगे। उससे भी बाहर जो होते हैं, इन दोनों के सारे एलिमेंट्स यू में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक रेक्टेंगल। नीचे नहीं, हाँ देखो क्या होता है कि सबसे पहले हम फिर से दोबारा से बना देती हूँ, पेपर मैंने नीचे नहीं किया था। देखो, ये यूनिवर्सल जो है, इसमें जो होता है, इसको मैंने क्या बोला था, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमने लिए एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। रेक्टेंगल से, क्यों रेक्टेंगल से पहले रिप्रेजेंट करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो यूनिवर्सल होता है, इसमें जो होते हैं, इसमें ए और बी के सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो ये सबसे बाहर बनेगा, ठीक है। फिर उसने दूसरे में बोला कि ए जो है बी का सबसेट है। ए बी का सबसेट का मतलब ये होता है कि बी के अंदर ए के सारे एलिमेंट्स पाए जाएंगे। तो जब देखो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 बी में सारे पाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब बाहर कौन सा बनेगा? बी बनेगा ना, क्योंकि इसमें इस बी में ए के सारे एलिमेंट पाए जा रहे हैं, तो बी बाहर बनेगा। ये हमारा बी हो गया, इसे आप लिख दो बी, और ये यहाँ पे यूनिवर्सल है, यू लिख दो,
और अब इसके अंदर बनेगा ए, क्योंकि बी के अंदर ए है तो ए हो गया। अब देखो किसमें कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 फिर ए में है तो 1 2 3 4 ये बन गए एलिमेंट। अब बी में आ जाओ, जो रिपीट तो करना नहीं है तो आपको पता है रिपीट नहीं करते हम, तो जब रिपीट नहीं करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 तो हम ले ही चुके हैं, तो हमारा बचा 6 7 8 ये हो गया। अब इसमें कौन सा बचा है 9 10, तो 9 और 10 बाहर हो गए। ये हमारा वेन डायग्राम है। समझ में आ गया आपको, बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है ना। तो वेन डायग्राम, लेकिन इसने ये पूछा था कि हमें जो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि ए और बी का, इसने मतलब ए सबसेट बी का इसने वेन डायग्राम पूछा है, तो हम इसको ही जो है ये ऐसे शेड कर देंगे इस तरह से, क्योंकि इसी के बारे में ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना। तो ये हमारा वेन डायग्राम हो गया। अब देखो सेकंड ऑप्शन में, सेकंड में बताती हूँ। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये मैंने लिया है एक एक्स का सबसेट, एक एक्स का सेट है, एक वाई का सेट है, तो 1 2 7 8। अब देखो इसमें सारे पाए जा रहे हैं एलिमेंट क्या वाई में, या वाई के एक्स में पाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या, नहीं। देखो 1 2 तो है इसमें, लेकिन 7 इसमें नहीं है ना, 8 भी इसमें नहीं है वाई में, और अगर इसके देखो तो इसके भी सारे इसमें नहीं है। तो अब ऐसी कंडीशन में हम वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, देखो इसका तरीका दूसरा होता है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है, ये रेक्टेंगल बनाएंगे, इसको यू से शो करेंगे, ठीक है, कैपिटल यू से करते हैं। फिर हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक्स और वाई दो लेंगे। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसका तरीका ये होता है कि इसमें इस तरह में 2 सर्कल लेने होते हैं ना, तो इसमें ना कुछ कुछ चीजें कॉमन है, जैसे 1 और 2 कॉमन है ना, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो इसमें क्या मतलब ये दोनों में पाए जाएंगे ना, ए में भी पाया जाएगा, बी में भी पाया जाएगा, ओ सॉरी मतलब एक्स में भी पाया जाएगा, वाई में भी पाया जाएगा, क्योंकि 1 और 2 इसमें भी है, इसमें भी 1 2 है ना, ऐसा है ना इसमें। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये इसका सबसेट तो बन नहीं पा रहा है, तो इसको करने का फिर दूसरा तरीका हमें अपनाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉमन है, तो वो कॉमन है तो उसको क्या रखेंगे, नीचे 1 2 बीच में रख देंगे, ठीक है। और अब एक्स में कौन कौन से बचे हैं, 7 और 8 बचा है ना, तो ये एक्स में लिख दो 7 और 8। और इसमें कौन कौन से बचे हमारे 3 4 5 6, तो यहाँ लिख देंगे 3 4 5 6। इसको भी यहाँ पे बना लो, सब मैंने समझाने के लिए आपको किया था कि आपको समझ में आ जाए ढंग से। तो हम 2 सर्कल बनाएंगे और दोनों सर्कल में से जहां पर जो चीज कॉमन हो रही है वो इसके बीच में आनी चाहिए ना, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। अब एक्स और वाई में क्या कॉमन है, 1 2, तो 1 और 2 यहाँ लिख दो, और 7 8 एक्स में है तो 7 यहाँ लिख दो, 8 यहाँ लिख दो, और इसमें वाई में कौन कौन से बच्चे हैं, 4 5 6, 3 4 5 6 बचा है, तो 3 4 5 और 6, तो ये हमारा वेन डायग्राम इसका हुआ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बताती हूँ आपको। अच्छा देखो एक कंडीशन और होती है जिसे बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। इसमें क्या होता है कि दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं होता है। अब देखो इसमें क्या है, 1 2 3 4 इसमें 6 7 8 इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। तब ऐसी कंडीशन में कैसे वेन डायग्राम बनाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक यूनिवर्सल। तो पहले ये यूनिवर्सल का बनाएंगे, ये रेक्टेंगल, फिर उसमें हमें एक ए सर्कल बनाना पड़ता है और एक बी सर्कल बनाते हैं। लेकिन इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ना तो ये ओवरलैप करेंगे, और ना एक दूसरे के एक जैसे ए के अंदर हमने बी बनाया था वैसे भी नहीं बनेगा, ये दोनों अलग अलग रहेंगे। अब इसके जो है ये सारे इसमें लिख दो 1 2 3 4, और इसके कितने जाएंगे 6 7 8, ये सारे इसमें आ जाएंगे। इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। तो 3 तरह के डायग्राम आपने पढ़े, एक में तो था जिसमें सबसेट बन रहा था, वो एक के अंदर एक था, और दूसरा जो था जिसमें कि सबसेट नहीं बन रहा था लेकिन वो ओवरलैप कर रहे थे क्योंकि उसमें कुछ चीजें कॉमन थी दोनों में। और तीसरा ये था कि जिसमें कुछ भी कॉमन भी नहीं था, ना सबसेट भी नहीं बन रहा था। तो इस तरह के उसमें इस तरह से हम अलग अलग बनाते हैं इसको। देखिए अब ऑपरेशन ऑफ सेट्स हैं, जिसमें पहला है यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और थर्ड है डिफरेंस ऑफ सेट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में, ठीक है। देखिए यूनियन ऑफ सेट्स में क्या होता है, कोई भी 2 सेट हो, जैसे आपने पढ़ा 2 सेट कोई भी हो, अगर उनको हम कंबाइन करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन मतलब क्या, किसी चीज को कंबाइन करना, किसी को मिलाना। तो क्या होगा कि 2 सेट जिन्हें दो सेट हो, उनको हम जब कंबाइन करते हैं तो उनको हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। देखिए स्टूडेंट, यूनियन सेट में क्या है, 2 सेट जहां कंबाइन करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन होगी, इससे लिख सकते हैं हम इसको, यूनियन ऑफ सेट्स कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। मतलब ऑल एलिमेंट्स, देखो ये मैंने ए और बी एग्जांपल पहले देख लो आप ना, ए और बी में 2 एग्जांपल लिए हैं, ये इसमें ए सेट है, ये बी सेट है।
तो ये बोल रहा है कि मतलब ये जैसे कि ए सेट है और ये बी सेट है, इन दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो जो है यूनियन सेट में आ जाते हैं, लेकिन जो कॉमन होते हैं उनको हम दोबारा नहीं लेते हैं, है ना। ये तो आपने पहले भी करा हुआ है। देखो ये देखो, ये ए सेट है, ये बी सेट है, इसमें ये आ रखे हैं सारे सेट, सारे एलिमेंट्स है, इसके भी सारे एलिमेंट्स है। तो ए बी के दोनों एलिमेंट्स मिला के लिखे जाते हैं, लेकिन जो कॉमन होते हैं उनको हम दोबारा नहीं लिखते हैं, उसे ही हम बोलते हैं यूनियन सेट। तो क्या होगा, यूनियन ऑफ सेट्स कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट एंड बी सेट एंड कॉमन एलिमेंट्स टेक्स ओनली वंस, इट इज डिनोटेड बाई यू से इसको डिनोट करते हैं। तो अब देखो, हम इसका निकालेंगे, तो अब देखो उसको कैसे निकालेंगे। हमें यूनियन निकालना है, तो ए, इसका ये साइन बनाएंगे, ए यूनियन बी, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको देखो, इसमें से क्या ये इसके भी सारे एलिमेंट लेने, तो 1 2 3 4 5 ये हमने ए के ले लिए। अब बी में कोई ऐसा ना हो जो इसमें भी हो, तो वो हमें देखना पड़ेगा। 3 है इसमें, तो ये नहीं लेंगे। 5 भी इसमें है, ये भी नहीं लेंगे। 6 नहीं है, तो 6 ले लेंगे। 7 भी नहीं है ए में, तो 7 भी ले लेंगे। तो ये हमारा बन गया ए यूनियन बी। तो ऐसे हम यूनियन सेट को शो करते हैं, समझा। आप देखिए नेक्स्ट को एग्जांपल बताती हूँ आपको। आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है 2 4 8 9 6 8 10 12। अब ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ठीक है। तो ए यूनियन बी निकालना है हमको ना, ए यूनियन बी। तो आप देखो इसमें कैसे निकालेंगे। हमारा ये 2 है, 2 ले लेंगे। 4 2 4 6 भी है, 6 इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें ले लेते हैं 6। या आप ऐसा करो, पहले वाले एक के पूरे लिख लो, 8 और 9, ये हो गया हमारा। अब इसमें देखो जो इसमें ना हो, ये भी देखना हमें जरूरी है। तो 6 8 10 12 कुछ भी नहीं है ऐसा तो में, तो 6 8 10 12, तो ये क्या हो गया, ये ए और बी का यूनियन सेट हुआ, ठीक है ना। ऐसे निकालते हैं इसको। अब देखिए एक दो एग्जांपल और देती हूँ, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए अच्छे से, क्योंकि आगे क्वेश्चंस होंगे तो उन्हें करने में डिफिकल्टी आती है। देखिए ये थर्ड एग्जांपल मैंने लिया है। एक ए सबसेट है जिसका है एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू है। दूसरा सबसेट मैंने लिया है बी, जिसमें ए आई यू है। तो ए यूनियन बी क्या करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पर हमारा, पहले ब्रेसेस लगाओ, फिर क्या करेंगे, ए ई आई ओ। अब ए आई तो इसमें भी है, कॉमन है, तो इसको नहीं लेंगे। यू नहीं है इसमें, तो यू इसमें ले लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, ए यूनियन बी। अब देखो यहाँ पर हमें जैसे मान लो कोई नाम दे रखे हैं, जैसे कपिल, सचिन, सौरभ, ये क्रिकेटर हैं, ये फुटबॉलर हैं, ये 2 दे रखे हैं। अब इनका हमें यूनियन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ए यूनियन बी। इसमें क्या हो जाएगा, कपिल, सारे पहले वाले के तो आएंगे ही, है ना, सचिन, सौरभ, फिर इसके लेंगे, इसके जो उसमें नहीं है वो नहीं लेने हैं हमको ना, रोहन, कार्तिक, सौरभ दोनों में कॉमन है, तो सौरभ एक बार ले चुके हैं, तो अब दोबारा नहीं लेंगे। तो ये हमारा ए यूनियन बी बन गया। तो ये तो मैंने आपको 2 एग्जांपल बता दिए। एक अब आपको लंबा सा एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है ना। करोगे तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा सब कुछ ना। अब देखिए हमने जो है 4 सेट ले लिए, एक ए बी सी डी, 4 सेट लिए हैं। अब उसमें सबसे पहले हमसे बोल रहा है वो कि ए यूनियन बी बनाओ। तो कैसे बनाएंगे, ए ये है, बी ये है, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी का क्या बनेगा, यहाँ पर मैं पूरे एलिमेंट लिख दूं आपको तब समझ में आएगा ना, ऐसे बनाओ ना। देखो ये यूनियन, या तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको फिर भी करके बताती हूँ। जैसे ए यूनियन बी है, तो ए के जो है हमारे क्या है, 1 2 3, और बी के क्या है हमारे 3 4 5 6। जब इसका यूनियन बनाओगे तो क्या बनेगा, ए यू बी का। एक में मैं करके बता दे रही हूँ, उससे डायरेक्ट बताऊंगी आपको। तो अब हमारा क्या बनेगा, ये 1 2 3 3 दोनों में, तो एक ही 3 लेंगे। 4 5 6 ये हमारा ये बन गया। तो ये हमारा ए यू बी का यूनियन है। अब मैं नीचे ऐसे डायरेक्ट बता रही हूँ, बी और सी लेना है हमको ना, बी और यू सी का बताना है। तो बी सी में क्या है हमारा, अब आप डायरेक्ट बना लोगे अब तो डायरेक्ट, अब तो समझ में आ रहा होगा। देखो बी और सी का बनाना है ना, बी और सी का। तो बी में कितने हैं, बी में 3 4 ऐसे लेते जाओ, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 5 इसमें भी कॉमन है, तो 5 नहीं लेंगे दोबारा। 6 भी कॉमन है, 7 8 बचा, तो 7 और 8 ले लेंगे, ये इसका निकल जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या पूछा, ए यू सी, ए ये है, सी ये है ना, ये दोनों करने ना, ए यू सी। तो ए यू सी में करोगे तो क्या आएगा, ए है हमारा 1 2 3, और सी में हमारे हैं 5 6 7 8।
तो ये हमारा ये बन गया। ठीक है, अब बी यू डी देखो, बी और यू डी है, ये दोनों लो, ये वाला और ये वाला। तो बी कितना है हमारा, बी है हमारा, बी के ले लो 3 4 5 6। अब इसमें देखो कॉमन तो कोई चीज नहीं है, नहीं है कोई कॉमन, तो 7 8 9 10। तो ये हमारे बन गए ना। अब देखो इसमें ये क्या बोल रहा है, अब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो गया ना। ये कह रहा है कि बी और सी का तो जो यूनियन है, लेकिन ए को बी यू सी का भी यूनियन बनाना है। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले हम बी यू सी का निकालेंगे, क्योंकि हमें मैथमेटिकली क्या करते हैं, हम पहले सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो हम बी यू सी निकालेंगे। बी यू सी आपने ये निकाला हुआ है ना, तो बी यू सी आप यहाँ लिख दो, मैं यहाँ लिख देती हूँ। बी यू सी है हमारा, बी यू सी है 3 4 5 6 7 8, ये हमारा बी हो गया। और ए वाला कौन सा, ए है ना, ए यूनियन बी यू सी। तो ए क्या है, ये है, ए का लिख लो। अब ए का लिखोगे तो क्या आएगा, ए 1 2 3, ये हमारा हो गया। अब इन दोनों का हमें यूनियन बनाना है ना, तो तभी तो बनेगा ये ए यू बी, ये यहीं पे लिख देती हूँ ना, यहाँ पे ऐसा कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो इन दोनों का यूनियन बनाना है हमको, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब इसमें से हमें जो सारे एलिमेंट्स लेने हैं ना, यही तो होगा, सारे एलिमेंट्स लेंगे हम। तो उसको कैसे लेंगे, देखो 1 2 3 कॉमन है दोनों में, एक ही 3 लेंगे, फिर 4 5 6 7 8। तो ये क्या हो गया हमारा, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप इनको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको एक समझ में आ गया तो दूसरा एग्जाम्पल आप पॉज करके कर लो और उसके बाद आंसर चेक कर लो, ऐसे भी हम कर सकते हैं ना। और अगर आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उससे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, अब ए यूनियन बी यू डी है, ठीक है ना, बी यूनियन डी है। तो पहले हम बी यूनियन डी निकालेंगे, ये हमने निकाला है बी यूनियन डी। तो अब हम क्या करेंगे, पहले बी यूनियन डी का लिख देते हैं। क्या है हमारा, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और हमारा ए क्या है, ए यूनियन। तो ए हमारा क्या है, ये दे रखा है, ए कितना है 1 2 3, ये है हमारा। अब इन दोनों का यूनियन बनाना है, तो क्या करेंगे, यहां बनाती हूँ ना। तो 1 2 3 1 2 3 3 इन दोनों में कॉमन है, तो 3 को दोबारा नहीं लेंगे। अब क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 9 10, ये पूरा ए यूनियन बी यूनियन डी होगा। समझ में आ गया आपको, इजी है। अच्छा, अब मैं आपको पहले एक दो एग्जांपल में आपको ये वेन डायग्राम बनाना बताती हूँ आपको ना। अब देखो, अगर मान लो हम सबसे पहले वाला ये वाला ले लेते हैं, बी यूनियन डी वाला ले लेते हैं ना, बी यूनियन सी वाला। तो बी यूनियन सी में हमारा ये है ना, ये दोनों है। तो अब इसे बनाते हैं। देखो सबसे पहले तो एक अब वो नहीं दिखेगा यार, लिखना पड़ेगा दोबारा से, लिख देती हूँ ना। देखो बी के कौन से एलिमेंट है हमारे, 3 4 5 6, और बी यू किसका कर रहे हैं हम, बी यू डी का, बी यू सी का कर रहे हैं, सी का कर रहे हैं ना, बी यू सी का कर रहे हैं। सी का ले लो, सी का क्या है 5 6 7 8 है। ठीक है, तो अब हम जब बनाएंगे तो ये हमने एक रेक्टेंगल ले लिया, ये हमारा यू हो गया। अब हमें बी, अब देखो इसमें किस तरह से बनेगा ये, इसमें 3 4 5 6 है, तो इसमें वो वाला तो नहीं बन सकता क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है। 5 6 तो है लेकिन 3 4 नहीं है, तो ऐसे वाला तो नहीं बन पाएगा, ये वाला तो नहीं बन पाएगा ना, ये वाला नहीं बनेगा, क्योंकि इससे अगर ऐसी कंडीशन तब होता है जब इसके सारे एलिमेंट इसमें हो या इसके एलिमेंट सारे इसमें हो, तो ये कंडीशन तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या हुई कि जिसमें इस तरह से बनता है, दो होते हैं सेपरेट और ये यहाँ पर ओवरलैप करते हैं, तो यही वाला बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें जो है 5 6 इसमें भी है, 5 6 इसमें भी कॉमन है। तो इस वाली कंडीशन में जहां कॉमन होते हैं, कोई दो चीज कॉमन, कोई भी एक या दो या तीन कुछ भी कॉमन हो, तो उसमें जो है इस तरह के दो सर्कल बनाए जाते हैं ना। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम दो सर्कल लेंगे, एक बी है और एक सी है।
एक बी हो गया, एक सी हो गया। अब देखो इसमें 5 और 6 दोनों में कॉमन है, तो जहां कॉमन है वो ये दोनों सर्कल को ओवरलैप कर रहा है ना। ये 5 बी का भी सर्कल आ रहा है, सी का भी सर्कल आ रहा है, तो यहाँ जो कॉमन है 5 6 उसे यहाँ लिख देंगे। अब बी में 3 4 बचा, यहाँ 3 4 लिख दो, ठीक है। और इसमें बचा हमारा 7 8, तो यहाँ लिख दो 7 8, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब एक डायग्राम और बताती हूँ आपको बी यू डी का, ठीक है। बी यूनियन डी। अब देखो इसमें क्या है, बी के मैं लिख देती हूँ, बी के है 3 4 5 6, ठीक है। अब डी के ले लेती हूँ, डी के क्या है 7 8 9 10। अच्छा आप सोचो इसमें कौन सा डायग्राम बनेगा। अब आपको सोचना है इसमें कौन सा डायग्राम बनेगा, बताओ। ऐसा है, देखो इसे 3 4 5 6 आ रहा है ना, अब यहाँ 7 8 9 10 आ रहा है, तो इसमें ना तो कोई चीज कॉमन आ रही है, ना इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, तो पहले वाले दो तो बन ही नहीं सकते, ना ये वाला बन सकता है ना ये वाला बन सकता है। इन दोनों में तो कोई चीज कॉमन है ही नहीं, ना कॉमन है ना इसके एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं, ना तो वो सबसेट बन रहा है और ना वो ओवरलैप कर रहा है कि भाई कॉमन आ रहे हो, कि भाई इसके एलिमेंट इसमें कॉमन आ रहे हो। तो अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी कंडीशन हमारे पास ये होती है कि दोनों सर्कल अलग अलग बने, जब एक दूसरे में कोई भी एक दूसरे के एलिमेंट होते ही नहीं है। तो अब इस वाले में भी यही कंडीशन होगी। देखो अब ये बनाया हमने एक रेक्टेंगल, ये हो गया हमारा यू, और ये एक बनेगा बी सर्कल और एक बनेगा डी, क्योंकि सब सेट को इसी से शो करते हैं सर्कल से ना। तो बी और डी हो गए। अब बी में कितने हैं हमारे 3 4 5 6 7 8 9 10, ये डी में, ये दोनों अलग रहेंगे, तो ऐसे बनेगा, इस तरह से वेन डायग्राम बनेगा। तो अब मुझे तो लगता है कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। लेकिन अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम, उसे मैं आपको कराऊंगी बाद में। चलिए नेक्स्ट वीडियो तक इसे करके देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर से मैं सॉल्व करूंगी। थैंक यू।